कैकेयी माँ के पिताजी थे अश्वपति महाराज। वो उस समय के सबसे बड़े घोड़ों के जानकार थे। जैसे आज कौन देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? जिसके पास में जितने ज्यादा आधुनिक हथियार हैं वो उतना ज्यादा शक्तिशाली है। कितने युद्ध हो रहे हैं, तो अब कोई तीर कमान और गदा से तो युद्ध होते नहीं है, अब तो मिसाइल से युद्ध होते हैं, रॉकेट से, ड्रोन से युद्ध होते हैं। जिसके पास जितना ज्यादा हथियार है, ड्रोन है, मिसाइल है, अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, वो उतना अपनी रक्षा कर लेगा। फिर वो भले छोटा देश है कि बड़ा देश है, इससे कोई मतलब नहीं। भले थल सेना किसी के पास 10 लाख सैनिकों की हो, और यदि उसके पास आधुनिक हथियार नहीं है तो 10 लाख की सेना भी देश को बचा नहीं पाएगी। आज की ऐसी स्थिति है, हम लोग देख रहे हैं। ईरान देश के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया हुआ है, युद्ध हो रहा है। ईरान की ताकत तो अमेरिका के आगे बहुत कम है, लेकिन उसके पास जो ड्रोन हैं और जो रॉकेट हैं और जो हथियार हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके वो किसी तरह से अपने को बचाए हुए हैं। तो उस समय सबसे ज्यादा बल होता था अश्वों का, घोड़ों का। जिसके पास जितने बढ़िया घोड़े हैं और जितने बढ़िया घुड़सवार हैं, उस राज की सेना उतनी ज्यादा मजबूत है। तो उस समय जो कैकेयी माँ के पिता थे अश्वपति महाराज, वो समझिए पूरे विश्व में घोड़ों की सप्लाई करते थे। सारा सैन्य बल उनके पास था। वो बहुत बड़े सेना के जानकार थे। सबसे बढ़िया नस्ल के घोड़े ही उनके पास होते थे, और उसके हिसाब के घुड़सवार। सैन्य परीक्षण देते थे वो। जो कैकेयी मैया थी वो भी बहुत बढ़िया युद्ध लड़ना जानती थी। उन्होंने भी श्री राम को सिखाया है घुड़सवारी और युद्ध करना। विशेष युद्ध जब होते थे तो कैकेयी मैया भी दशरथ जी के साथ युद्ध लड़ने जाती थी और लड़ती थी। तो अश्वपति महाराज बूढ़े हो गए, तो उनके मन में यह इच्छा थी कि कुछ दिन भरत मेरे पास आके रहें। शरीर का तो पता नहीं, तो वो चाहते थे भरत मेरे पास आके रहें, वो मेरे देवते हैं, तो मैं जो कुछ भी जानता हूं सेना के बारे में, शस्त्रों के बारे में, घोड़ों के बारे में, वो सब ज्ञान भरत को दे दूं। आगे इन लोगों को राज करना है। तो इसी के लिए भरत जी को वो बुलाना चाहते थे। पहले भी इन्होंने कोशिश की, लेकिन भरत जी नहीं गए। श्री राम की सेवा छोड़ के क्यों जाए? उनको तो कोई नाना नानी में इतना प्यार नहीं था। उनको तो सबसे प्यारे उनके राम हैं, और कोई प्यारा नहीं उनको, पर नाना चाहते थे। आखिर में उन्होंने अपने बेटे को, जो कैकेयी मैया के भाई हैं, उनका नाम है युधाजित, उनको भेजा। वो आए, भरत जी को कहा भैया चलो नाना बुला रहे हैं। भरत जी मना कर दिए, मैं नहीं जाऊंगा। दशरथ जी को कहे, दशरथ जी कहे अभी तो बालकों का ब्याह हुआ है, मैं तो नहीं कह सकता कि भरत तुम चले जाओ। कौशल्या जी को कहा, कैकेयी जी को कहा, सबको कहा, लेकिन किसी की भी बात भरत जी ने नहीं मानी। मैं राम जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आखिर में राम जी को कहा युधाजित ने, तब राम जी ने कहा। फिर आखिर में भरत जी जाने को तैयार हुए। उसका कारण क्या? ये मन में विचार किया कि मेरे नाना बुला रहे हैं मुझे सैन्य व्यवस्था सिखाने, सैन्य प्रशिक्षण देने, घोड़ों के बारे में जानकारी देने। अरे आगे आने वाले समय में मेरे प्रभु राम राजा बनेंगे, और जो राजा बनेंगे तो सारी व्यवस्थाएं भी होंगी। अभी तो सब पिताजी देखते हैं। यदि मैं हर विद्या में कुशल हो जाऊं, हर प्रकार से योग्य हो जाऊं, प्रशासनिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, संरक्षण की व्यवस्था में, तो क्या होगा? सारा कार्यभार मेरे सिर पे होगा, और मेरे प्रभु श्री राम के ऊपर कोई कार्यभार
नहीं होगा। और मेरे प्रभु राजा तो बनेंगे, पर सुख पूर्वक सीता जी के साथ निवास करेंगे, आनंद करेंगे। सारा कार्यभार मेरे ऊपर होगा, सब सेवा मैं संभाल लूंगा, और मेरे प्रभु सुख पूर्वक विहार करेंगे। आहा, इस भावना के लिए, श्री राम के सुख के लिए, श्री राम की सेवा के लिए ननिहाल चले गए थे। ऐसे नहीं गए ननिहाल, भगवान को छोड़ के उनको कोई जगह प्यारी नहीं। और जब ननिहाल गए हुए थे, वहां पर बहुत दिन रहे। पीछे ये सब वनवास वाली घटना हो गई।